हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? देखो, रिएक्ट सी एस की सीरीज़ हमारी चल रही है एंड हमने पिछले लेक्चर में देखा था जे एस एक्स के बारे में। ठीक है, जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल क्या होती है, कैसे काम करती है। और उसके बाद हमने देखा था कि सी डी एन क्या होती है। ठीक है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। और होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होंगी। एंड इस लेक्चर में हम देखेंगे, सबसे पहले आ जाओ, जो टर्म्स डिफाइंड है ऑलरेडी वो हम थोड़ा सा देख लें। हमने क्या क्या देखा है अभी तक? हमने सी डी एन देख रखी है। ओके। और सी डी एन देखी है, जी एस एक्स देख रखी है, बस। ओके। आज हम देखेंगे कोर्स। कोर्स दिख रहा है क्या? ये कोर्स क्या काम आता है और हम क्यों यूज़ करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, सी डी एन हम लोगों ने देख लिया था और आज हम क्या देखेंगे? कोर्स। तो सबसे पहले अंदर घुसने से पहले मुझे ये समझना है कि कोर्स होता क्या है। देखो, मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब रिएक्ट जेएस में आगे डेप्थ में पढ़ाऊँ तो ये सब चीज़ें ना आए हमें। ठीक है, कोई भी इंटरव्यू में पूछ सकता है ये छोटी छोटी चीज़ें। तो कोर्स क्या होता है? कोर्स का मतलब होता है क्रॉस ओरिजिन। क्रॉस ओरिजिन आप लोग लिखते रहो इस चीज़ को कहीं ना कहीं समरी में। अच्छा, पूरा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप समरी में थोड़ा 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 लिखते जाना। क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आप चीज़ों को ना तोड़ तोड़ के देखो। क्रॉस ओरिजिन का मतलब पता है कि एक ओरिजिन से लेके, ठीक है, मेरे पास कोई एक ओरिजिन है। एक सेकेंड। ठीक है, मेरे पास क्या है? एक कोई ओरिजिन है और एक दूसरा ओरिजिन है। मतलब ओरिजिन का मतलब क्या? ध्यान से समझना। ओरिजिन का मतलब एक डोमेन से दूसरे डोमेन पे। ठीक है, एक डोमेन और दूसरा डोमेन। डोमेन का क्या मतलब है? डोमेन का मतलब है, मैं समझाऊंगा अभी। अभी थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं पहले। तो क्रॉस ओरिजिन का मतलब है एक ओरिजिन से, डोमेन को भी ओरिजिन बोलो। ओरिजिन वन, ओरिजिन पहला और ओरिजिन दूसरा। ठीक है, तो एक ओरिजिन से दूसरे ओरिजिन मुझे क्या करना है? कोई डेटा भेजना है, या फिर एक ओरिजिन से दूसरा ओरिजिन मुझे डेटा रिसीव करना है। ठीक है, तो इस चीज़ में हम कॉर्ड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्रॉस ओरिजिन इसको बोलते हैं। अब क्या मुझे सेंड करना है क्या, या फिर मुझे रिसीव करना है क्या? रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब क्या आता है? डेटा। ठीक है, मैं बात करूँगा किस किस प्रकार के हम डेटा भेज सकते हैं, जो हम सेंड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर रिसीव कर सकते हैं, या फिर रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, रिसोर्स हो गया। अब शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब एक ओरिजिन से दूसरे ओरिजिन पे शेयर करना। ठीक है, चीज़ों को क्या शेयर करना? डेटा को। किस तरह की डेटा होंगी अभी हम बात करेंगे। ठीक है, अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं इस चीज़ के। ठीक है, डेफिनेशन हमने देख लिया। ये क्या डेफिनेशन अभी नहीं देखा हमने? डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। इसका ऑनलाइन में डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो क्या हो सकता है कि इट इज़ एन एच टी टी पी मैकेनिज़्म। ये क्या है? मैं ये चीज़ ऑलरेडी देख चुका हूँ और वो डेफिनेशन काफ़ी सही है, तो वही बताऊँगा मैं। इट इज़ एन एच टी टी पी मैकेनिज़्म टू like to get data from different origin। ठीक है, ये क्या है ना, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है और उसका मैकेनिज्म है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ये। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
ठीक है, ये प्रोटोकॉल ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। आप नोड जेएस की सीरीज़ में जाना, वहाँ आपको मिल जाएगा पूरा। इस पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है इसका, मैंने डिस्कस कर रखी है ऑलरेडी। मैकेनिज्म का मतलब है सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। मतलब कुछ HTTP के रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं जिसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, डेटा को शेयर कर रहे हैं, डेटा को शेयर कर रहे हैं एक ओरिजिन से दूसरे ओरिजिन पे, ठीक है। अब ये तो बोलोगे कि आप करते ही हैं, लाइक लेट्स से क्लाइंट से भेजते हैं सर्वर पे और सर्वर से रिस्पॉन्स आता है, लेकिन अभी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात नहीं कर रहा मैं, ध्यान से समझना, मैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ। हम क्या बात कर रहे हैं अभी, एक मिनट, हम बात कर रहे हैं अभी एक क्लाइंट और दूसरे क्लाइंट के बीच में, ठीक है। ये है क्लाइंट वन, ये क्लाइंट वन और ये क्लाइंट टू। क्लाइंट वन क्या है, ब्राउज़र वन, ठीक है, ब्राउज़र अभी मान के चलो, और ये है ब्राउज़र टू, ठीक है। अभी के लिए ऐसा सिंपल आप समझ सकते हो। तो क्लाइंट वन का मतलब मेरे पास एक ब्राउज़र है क्रोम का मान के चलो, और मुझे यहाँ पे कुछ डेटा शो करवानी है। क्या करवानी है, डेटा शो करवानी है। लेकिन वो डेटा, ये मान के चलो ये कोई और वेबसाइट, ये वेबसाइट वन है, ठीक है। ये मैं ऐसा अगर आपको बताऊं तो लेट्स से मेरे पास वेबसाइट वन है और यहाँ वेबसाइट टू है, ठीक है। तो वेबसाइट टू पे जो डेटा प्रेजेंट है, ध्यान से सुनना, वेबसाइट टू पे जो डेटा प्रेजेंट है ये उसकी एपीआई है। मतलब वेबसाइट टू ने कुछ एपीआई अपना बना रखे हैं एंड उस एपीआई को वो यूज़ कर रहा है, उस एपीआई को वो यूज़ कर रहा है। कौन सा वेबसाइट, वेबसाइट सेकेंड, वेबसाइट सेकेंड। अब मैं चाहता हूँ सेम एपीआई को मैं वेबसाइट वन पे फेच करूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ, एपीआई जो वेबसाइट टू ऑलरेडी यूज़ कर रहा है उसको मैं वेबसाइट वन पे यूज़ करूँ या अपने सर्वर पे यूज़ करूँ। अब सर्वर का समझना, या अपने सर्वर पे इसको फेच करूँ। फेच का आपको पता है मेथड, जावास्क्रिप्ट का मेथड है फेच, जिससे हम एपीआई फेचिंग करते हैं, ठीक है। तो अब हम इस एपीआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने वेबसाइट पे या अपने सर्वर पे, ये बात बताओ। ये सिक्योरिटी वाइज अलाउड नहीं है। क्या है मेरे पास दिक्कत कि इट इज़ नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। क्या अलाउड नहीं है कि आप दूसरे ओरिजिन पे जो चीज़, जो डेटा मौजूद है उसको आप कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। कहीं और यूज़ नहीं कर सकते का मतलब, जो भी यहाँ पे डेटा का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे कोई एपीआई हो गया, कोई इमेज हो गया, कोई वीडियो हो गया, लेट्स से कुछ और भी आप ले सकते हो, जैसे कि वेब फॉन्ट्स हो गए, ठीक है। वेब फॉन्ट सबकी और मैं बात करूँगा डिटेलिंग में, ठीक है। अभी तक आप इतना समझो कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी डेटा है उसको मैं इजीली एक्सेस नहीं कर सकता दूसरे प्लेटफॉर्म पर, दूसरे क्लाइंट पे या दूसरे सर्वर पे, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अलाउड नहीं रहता ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। आप कैसे यूज़ कर सकते हो किसी का भी डेटा, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, ठीक है। तो कॉर्स एक पॉलिसी है। तो क्या आया मेरे पास, मेरे पास क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, क्रॉस ओरिजिन, एक मिनट, मेरे पास क्या आया, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। जो क्या है, एक HTTP का मैकेनिज्म है। मतलब HTTP का प्रोटोकॉल्स वो यूज़ करता है, रूल्स यूज़ करता है, और एक डोमेन से दूसरे डोमेन तक मेरा डेटा पहुंचाता है, ठीक है। सिक्योरिटी को ओवरपास करके, सिक्योरिटी को बाईपास करके, सिक्योरिटी को बाईपास करके, ठीक है। समझ आ गई चीज़ें। चलो अब आगे बढ़ते हैं, चलो। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी,
अब आगे बढ़ते हैं, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखना है हमें? एक एग्जाम्पल की बात करनी है। एग्जाम्पल में क्या है, देखो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ब्राउज़र है, ठीक है, और ये मान के चलो मेरे पास दूसरा ब्राउज़र है। अब ये ब्राउज़र जो है ना, ये ब्राउज़र, इसका अपना कोई एपीआई है, इसने अपना, इसका बैकएंड है, ठीक है, इसका अपना कोई बैकएंड मान के चलो आप, ठीक है। क्या है इसका बैकएंड? ओके, इसका कोई बैकएंड है। अब इसके पास अपने सर्वर हैं, इसके पास अपना एपीआई है, ठीक है। तो इस एपीआई को जो इसने क्रिएट किया है, मान के चलो इसने खुद बनाया है, जो भी कंपनी है ये अपना एपीआई खुद बनाया है। अब इस एपीआई को वो अपने फ्रंट एंड पे यूज़ करेगा, ठीक है, इस एपीआई को वो अपने फ्रंट एंड पे यूज़ करेगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये स्विगी की वेबसाइट है। ये किसकी है? स्विगी की वेबसाइट है, ठीक है। तो स्विगी अपना एपीआई यूज़ करेगा, ठीक है। तो इस एपीआई को हम कैसे फेच कर सकते हैं, हम कैसे इसको रीड कर सकते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट ध्यान से सुनना, वी कैन नॉट do any operations, we cannot do any operations with other data। ये जो डेटा मेरे पास है, ये जो एपीआई अभी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इसको आप डेटा भी कंसिडर करो, ठीक है। उसके साथ हम कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते। ऑपरेशन इन द सेंस कि हम उसको ना रीड कर सकते हैं, ना राइट कर सकते हैं, ना कुछ और ऑपरेशन कर सकते हैं, ना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यही तो कॉर्ड्स का खेल है। तो यहाँ मैं यूज़ नहीं कर सकता, ये मेरा खुद का वेबसाइट है। मैं इस एपीआई को जब कॉल करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं इस एपीआई को जब कॉल करूँगा, मैं एपीआई कॉलिंग कर रहा हूँ, किसकी एपीआई है ये? स्विगी की एपीआई जब मैं कॉल करूँगा, ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम देगा ये चीज़। लेट्स से मैं सर्च करूँ, हाउ कैन आई एक्सेस एपीआई यूजिंग कॉर्ड्स, ठीक है। कॉर्ड्स का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पे आओ, कोई भी एक देखते हैं हम। इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा आपको। इसके बारे में देख लेना आप। एंड बेसिकली एग्जांपल देख रहा हूँ मैं, कोई अच्छा एग्जांपल मिले तो मैं समझाऊँ। हटो, रहने दो, ठीक है, ऐसे ही समझाता हूँ मैं। तो मेरा यहाँ पे खुद का वेबसाइट है, खुद की वेबसाइट है, और खुद की वेबसाइट पे मैं किसका एपीआई फेच करूँगा? स्विगी का। मैं स्विगी का एपीआई फेच करूँगा। तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा, ये मुझे रेस्ट्रिक्ट करेगा, इस एपीआई को फेच करने में ये रेस्ट्रिक्ट करेगा मुझे, कि यू आर अनऑथोराइज्ड या फिर कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मुझे, जब मैं उसका एपीआई फेच करूँगा, सिक्योरिटी रीजन से मुझे कुछ एरर देगा। अनऑथोराइज्ड का, अनऑथोराइज्ड ओरिजिन का भी बोल सकता है ये, क्योंकि आप दूसरे ओरिजिन पे यूज़ कर रहे हो ये चीज़, ठीक है। तो इस चीज़ को बाईपास करने के लिए हमारे पास क्या आया? क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। अब इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन जो होता है कॉर्ड्स के थ्रू, वो थोड़ा सा लाइक मैं वैसा नहीं समझाऊंगा, मैं थोड़ा ईजी करके इसको समझाऊंगा, ठीक है। अब कॉर्ड्स का जो है ना, कॉर्ड्स का आप दो चीज़ कर सकते हो। कॉर्ड्स अगर आपको इम्प्लीमेंट करनी है तो आप कोड से कर लो, आप कोडिंग कर लो इस चीज़ का, या तो आप एक्सटेंशन यूज़ कर लो, या तो आप क्या करो, एक्सटेंशंस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ हम करेंगे, आपको दिखाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले एक और बात करते हैं हम। ये देख लिया। अब देखो, एक और चीज़ है। जब मैं यहाँ पे अपने वेबसाइट पे एपीआई फेच कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, एपीआई जब फेच कर रहा हूँ, तो उस टाइम
एपीआई फेच करने से पहले एक प्रोसेस होता है। अगर मैं कॉर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं कॉर्ड्स का यूज़ करूँगा तो एपीआई जब फेच करूँगा और एरर आने से पहले मैं इसको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। मेरा क्या प्रोसेस है, मेरा ये प्रोसेस है कि मैं एपीआई फेच करना है मुझे, ठीक है। तो एपीआई फेच करने से पहले ये मुझे एरर देगा। अगर मैं कॉर्ड्स यूज़ नहीं करूँगा तो ये एरर देगा मुझे कि अनऑथराइज्ड है, ठीक है। ये मेरा अनऑथराइज्ड है, आप अलाउड नहीं हो इस चीज़ को एक्सेस करने के लिए। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यूज़ करूँगा कॉर्ड्स, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। तो अब ये कॉर्ड्स क्या करेगा, ये बाईपास करता है हमारे रिक्वेस्ट को, बाईपास करेगा हमारे रिक्वेस्ट को, और ये हमें अलाउ करेगा कि डेटा आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। डेटा पे सारे ऑपरेशंस कर सकते हो जो कि टेम्प्रोररी, मतलब परमानेंट नहीं होगा वो। आप अपने एंड पे कुछ भी करो उस डेटा के साथ, वो हो रहेगा फिर, ठीक है। एक्सेस कर सकते हो आप, आपने एक्सेस कर लिया। लेकिन लेकिन इस चीज़ को रिक्वेस्ट करने से पहले मैंने यहाँ क्या किया, रिक्वेस्ट किया एपीआई फेच करने का, ठीक है। ये एरर देने से पहले, एरर तो देगा ही अगर मैं कोड्स का यूज़ नहीं करूँगा तो, ठीक है। तो अगर मैं कोड्स का यूज़ करूँगा तो डायरेक्ट ये मुझे एक्सेस दे देगा कि हाँ ठीक है आप यूज़ कर सकते हो। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है प्री फ्लाइट का, यहाँ समझना क्या होता है प्री फ्लाइट, ठीक है। इसको ध्यान से समझना क्या होता है प्री फ्लाइट। प्री फ्लाइट का क्या मतलब है, जब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एपीआई कॉलिंग का, एपीआई फेच जब मैं करूँगा, उसका जब रिक्वेस्ट करूँगा तो मेरा ब्राउज़र जो है ना, ये मेरा क्या है, ये मेरा ब्राउज़र है। तो ये ब्राउज़र क्या करेगा ना, मान के चलो ये ओरिजिन से मुझे, ये कोई मेरा ओरिजिन है, इस ओरिजिन से मुझे डेटा लेना है। इस ओरिजिन से मुझे क्या करना है, इस ओरिजिन से क्या करना, मुझे डेटा लेना है अपने वेबसाइट पे, ठीक है। तो ब्राउज़र क्या करेगा ना, ब्राउज़र इस डेटा को फेच करने से पहले, इस डेटा को फेच करने से पहले ब्राउज़र क्या करता है, ब्राउज़र चेक करेगा, ब्राउज़र क्या करेगा, ब्राउज़र चेक करेगा एक रिक्वेस्ट करके, एक रिक्वेस्ट करके किसके पास करेगा, वो रिक्वेस्ट ओरिजिन के पास करेगा कि ओरिजिन भाई साहब मुझे बस देखना है कि आप सचमुच वो डेटा दोगे या नहीं, ठीक है। मैं ऐसा लेम टर्म्स में समझा रहा हूँ कि मैंने रिक्वेस्ट किया इस एपीआई के लिए, जो भी एपीआई यहाँ मौजूद है दूसरे ओरिजिन पे, ठीक है। लेकिन इस रिक्वेस्ट को करने से पहले ब्राउज़र मेरा क्या करेगा ना, ब्राउज़र एक खुद से वो चेक पॉइंट यूज़ करता है, खुद का एक चेक पॉइंट यूज़ करता है। वो अपने ओर से क्या करेगा, ओरिजिन से पूछेगा कि आप वो रिक्वेस्ट को फुलफिल करोगे क्या, ठीक है। आप वो रिक्वेस्ट को फुलफिल करोगे क्या, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज़, फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ बाई करना है और इसके पैसे मुझे किससे चाहिए, पापा से चाहिए, ठीक है। मुझे कुछ बाय करना है और इसके इसके लिए मुझे पापा से कुछ पैसे चाहिए, ठीक है। अब जब मैं रिक्वेस्ट करूँगा पापा से कि मुझे 500 रुपीज़ दे दो, मुझे कुछ काम है, हो सकता है पापा मुझे ना दें, हो सकता है कुछ और रीजंस जिससे वो मुझे पैसा ना दें। लेकिन यहाँ पे ब्राउज़र को कंसिडर करो अपनी माँ को, ठीक है। ब्राउज़र क्या करेगा, मेरी माँ क्या करेगी कि मेरे से पहले वो रिक्वेस्ट करेगी पापा से, मेरे से पहले वो क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, एक चेक कर रही है, मम्मी चेक कर रही है कि पापा पैसा देंगे या नहीं, राइट। कि मुझे पापा का क्या मूड है, पापा का क्या मूड है, पैसा देने का है या नहीं है। तो ये क्या है, ये एक ब्राउज़र है, ब्राउज़र चेक करेगा कि ओरिजिन जो है, ओरिजिन जो है वो लाइक क्या मूड है उसका, देना है ये एपीआई देना है डेटा या नहीं देना, ठीक है। तो कुछ ब्राउज़र्स होते हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कुछ ब्राउज़र्स होते हैं स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और कुछ नहीं करते।
ठीक है, तो अब आ जाओ, अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं अपने ब्राउज़र में। ये मैंने खोल लिया ब्राउज़र। ठीक है, आप सबसे पहले इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाओ। सबसे पहले इसके डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाओ और पढ़ो यहाँ क्या लिखा है। CORS is an HTTP header based mechanism that allows a server to indicate any origin। ठीक है, समझ आ गया। other than its own from which a browser should permit loading resources। मतलब ब्राउज़र कभी दूसरे ओरिजिन से रिसोर्स लोडिंग का अलाउ नहीं करता। ठीक है, CORS also relies on a mechanism by which browsers make a pre-flight। देखो pre-flight का मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था आपको, मतलब रिक्वेस्ट टू सर्वर होस्टिंग द क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स इन ऑर्डर टू चेक। मैंने चेक का बताया था कि चेक करेगा दैट द सर्वर विल परमिट द एक्चुअल रिक्वेस्ट और नॉट। कि प्री फ्लाइट कंडीशन में क्या होता है कि देखा जाता है कि सर्वर मेरा रिक्वेस्ट को फुलफिल करने का मूड में है या नहीं करेगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल की जब मैं बात करूं तो मैंने खोला अपना